हेलो फ्रेंड्स। साल 2026 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 2025 के अंत के कुछ दिनों में मैं वीडियो बना नहीं पाया। 5-6 दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो मैंने सोचा कि साल 2026 का पहला वीडियो ही मैं ऐसा बनाऊं जिसमें 2025 को मैं समराइज करूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2025 के दो सुपर हिट हीरोज की। पहला हीरो चांदी यानी सिल्वर, और दूसरा हीरो यानी डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। दोस्तों, इन दोनों पे बात करने से पहले मैं आप सभी लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि 6 जनवरी को मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं जो सिर्फ इंडिया में मैं कहां इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उस पे बात करेगा। 28 दिसंबर को जो पेड वीडियो मैं लेके आया था उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और काफी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सिर्फ इंडिया फोकस्ड, इंडिया में कहां इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसके ऊपर में मैं एक वीडियो बनाऊं। तो आप लोगों की ही फरमाइश पे मैं 6 जनवरी को एक नया पेड वीडियो लेके आ रहा हूं। आप में से जो भी देखने के इच्छुक हैं वो मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, 28 दिसंबर के पेड वीडियो में एक मजेदार चीज हुई। मैंने एक कंपनी का नाम लिया था कि मेरे पोर्टफोलियो में ये कंपनी है, और संडे को पेड वीडियो बनाया। मंडे को वो स्टॉक अपर सर्किट गया 20% अप, ट्यूसडे को 20% अप, वेडनेसडे को फिर अगेन 10% अपर सर्किट, थर्सडे को फिर 10% अपर सर्किट, और आज फ्राइडे को भी 10% अपर सर्किट लगा। 65-66 रुपए का जो स्टॉक था, आज फ्राइडे को उसकी क्लोजिंग आई है 132 रुपए की। यानी 5 दिन के अंदर में वो स्टॉक दुगना हो गया। मैंने 2026 के परिप्रेक्ष्य में बताया था कि भाई मैंने ये स्टॉक को खरीदा है। मुझे क्या मालूम था कि 2025 की आखिर के 3 दिनों में अपर सर्किट मारेगा, और जो भी मेरे दिमाग में एक टारगेट प्राइस मेरे लिए था कि जब इस प्राइस पे आएगा तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, वो ये लास्ट के 3 दिनों में ही हो गया। खैर, तो बहुत सारे लोगों ने जो वो पेड वीडियो देखा उनके मुझे पर्सनल फोन या मैसेजेस आए, और उन लोगों के सवालों के जवाब में मैं एक चीज सिर्फ आपको बता देना चाहता हूं कि भाई मुझे खुद को नहीं मालूम था कि ये स्टॉक इतनी तेजी से ऊपर भागेगा। ये चमत्कार, जो कह लीजिए कि चमत्कार ही एक तरीके से। हालांकि मैंने रिसर्च किया था। मैं आपको अपना थीसिस बता देता हूं कि क्यों मैंने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है और क्यों मैंने उसको पेड वीडियो में अपने बताया था। पहले मैं स्टॉक का नाम भी आपको बता देता हूं ताकि आपकी जिज्ञासा जो है वो पूरी हो जाए। स्टॉक का नाम था हिंद अल्मुनियम। मैंने इसलिए बोला था कि मैंने स्टॉक परचेज किया है, 2 रीजन उसके। पहला तो अल्मुनियम सेक्टर में जम के मैं बुलिश हूं, ये मैंने पेड वीडियो में आपको उस दिन के बताया था 28 दिसंबर के। आपको मैंने ये पहले भी कई बार कई वीडियोस में बताया है, फ्री वीडियोस में, कि जब भी किसी सेक्टर में तेजी आती है तो उस सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो तो भागते ही भागते हैं, परंतु जो स्टॉक्स दबे कुचले रहते हैं, पिटे हुए रहते हैं, है ना, जो कहीं कई सालों तक नहीं हिलते हैं, वो स्टॉक भी जो है वो एकदम तेजी से भागते हैं, और वो अच्छे स्टॉक से ज्यादा तेजी से भागते हैं। ये कचरा सेठ स्टॉक्स जो हैं, ये कचरा सेठ की गति जो है अच्छे स्टॉक से कई गुना होती है। ये मैंने कई बार देखा है। मैंने आपको पुराने उसमें एग्जांपल्स में बताया था कि मैं एनटीपीसी भी होल्ड करता था और जेपी पावर भी होल्ड करता था, बट जितना एनटीपीसी नहीं बढ़ा उससे ज्यादा जेपी पावर बढ़ा। मैं टाटा स्टील भी होल्ड करता था एक टाइम में, जेएसडब्ल्यू भी और जायसवाल निक्को भी। जितने ये दोनों निफ्टी 50 के स्टॉक्स यानी टाटा और जेएसडब्ल्यू नहीं भागे, उससे कई गुना ज्यादा जायसवाल निक्को भागा। तो होता यही है कि कचरा सेट जो है ये सालों साल कहीं हिलता नहीं है, बहुत डिप्रेस्ड रेट में रहता है। पर जब उस सेक्टर की तेजी आती है तो सबसे तेजी से मैंने देखा कि कचरा सेट टाइप के स्टॉक्स जो है यही ऊपर जाते हैं। तो एक रीजन तो यही था। अल्मुनियम सेक्टर में आपको मालूम है कि हिंडाल्को बहुत बढ़िया कंपनी है, नाल्को नेशनल अल्मुनियम कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, वो भी बहुत बढ़िया है। नाल्को भी मेरे पोर्टफोलियो में है। तो ये भाग मतलब ये तो ऊपर जाएंगे, हिंडाल्को तो काफी ऊपर जा भी चुका है, परंतु कचरा सेट जो ये स्टॉक था ये 60-65 रुपए के बीच में ही झूल रहा था।
और सडनली जब इसमें तेजी आई तो 5 दिन में ही ये दुगना हो गया। तो ये मेरे कारण या मेरे बोलने के कारण नहीं हुआ है, ये आप कह लीजिए कि बाय फ्लूक बाय लक जो है, मैं इस मेरे पोर्टफोलियो में था और इसने ये अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं कोई क्रेडिट नहीं लेता हूं। मैं एक और चीज आपको स्पष्ट कर दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी भी तरीके का जो भी स्टॉक्स का मैं नाम लेता हूं, आप इसको स्टॉक रिकमेंडेशन ना समझे। हो सकता है कि मैं बहुत लोभी व्यक्ति हूं, हो सकता है मैं आपको फंसा रहा हूं, हो सकता है कि मैं बहुत दुष्ट किस्म का व्यक्ति हूं, इसलिए आप कोई भी मेरे लिए हुए स्टॉक को बाइंग या सेल रिकमेंडेशन ना समझे। आप अपना रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और उसके बाद डिसीजन लें। ये मैंने आपको मजेदार चीज इसलिए बताई क्योंकि मेरे को पिछले 5 दिनों में, यानी ये मंडे से फ्राइडे के बीच में इतने फोन आ गए कि इतना तो मेरे हैप्पी बर्थडे वाले दिन भी नहीं आता है। तो हैप्पी बर्थडे भी मेरा वैसे जल्दी आ रहा है, 16 मार्च को है। खैर, तो ये मतलब जोक सपाट, मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूं कि आप ये कतई ना समझे कि भाई जो भी स्टॉक आपको पेड वीडियोस में बताए जाते हैं ये किसी तरीके के स्टॉक रिकमेंडेशन है। अब बात करते हैं हम 2025 की। दोस्तों, आपको मालूम है कि सिल्वर के ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाए थे 2025 में, परंतु आज सिल्वर पे मैं वो बात करूंगा जो अभी तक मैंने बात नहीं की है, थोड़ा अलग हटके बात करूंगा सिल्वर पे। सिल्वर और गोल्ड को लेते हैं। दोस्तों, क्या है, अगर आप किसी भी जियोलॉजिस्ट से बात करें तो जियोलॉजिस्ट आपको यह बताएगा कि अर्थ क्रस्ट में, यानी जमीन के नीचे, गोल्ड की मात्रा से 17 गुना ज्यादा जो है अर्थ क्रस्ट में सिल्वर है। 17 गुना ज्यादा। ठीक है। आप किसी माइनिंग इंजीनियर से बात करें तो माइनिंग इंजीनियर बताएगा कि हर साल सिल्वर जो है वो 7 गुना ज्यादा गोल्ड से एक्सकेवेट की जाती है, माइन की जाती है, निकाली जाती है, जमीन से बाहर निकाली जाती है। परंतु यदि आप यही गोल्ड और सिल्वर का रेशियो देखें, यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने बताया कि 80 के ऊपर चला जाए, यानी 81, 82, 85, 90, 95, 90, 100, तो आप समझ जाना सिल्वर सस्ता है। ठीक है। तो जब मैंने पहला पेड वीडियो बनाया था उस टाइम में 94, 95 के आसपास में मेरे ख्याल से, या 97 कुछ ऐसा चल रहा था गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो। गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो का मतलब क्या होता है कि 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए कितना आउंस सिल्वर लगता है, वो गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो लगता है। तो उस टाइम 1:93 था, यानी 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए 93 आउंस सिल्वर की जरूरत थी। आज ये रेशियो मेरे ख्याल से 58-60 के आसपास में आ गया है। इसका मतलब है सिल्वर के दाम तेजी से भागे हैं गोल्ड के मुकाबले। अब मेरा एक सवाल ये है आप लोगों से, आप लोग भी जरा सोचिएगा कि यदि अर्थ क्रस्ट में 17 टाइम्स सिल्वर गोल्ड से ज्यादा है, या हर साल माइनिंग में 7 टाइम्स सिल्वर गोल्ड से ज्यादा निकाला जा रहा है, तो फिर गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो 1:17 होना चाहिए या 1:7 होना चाहिए? ये 1:60, 1:65, 1:80, 1:90 क्यों है? अब आप इसके जवाब में बोलोगे कि नहीं, गोल्ड जो है वो प्रीशियस मेटल है, तो साहब सिल्वर भी प्रीशियस मेटल है। आप बोलोगे कि गोल्ड एक तरीके से जो है वो करेंसी का एक ऑल्टरनेटिव है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 18वीं शताब्दी में सिल्वर के ही कॉइन चलते थे, गोल्ड के कॉइन नहीं चलते थे, सिल्वर कॉइन ही करेंसी हुआ करती थी। तो ये कैसे हो गया कि जो 1:17 का रेशियो होना चाहिए था या 1:7 का रेशियो होना चाहिए था माइनिंग के हिसाब से, वो रेशियो बढ़ के 1:80, 1:90 हो गया। कायदे से देखा जाए तो गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो जो है इतना ज्यादा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? गोल्ड जो आप निकालते हो वो आप अपने लॉकर में या अपने घर में जमा करके रखते हो, आभूषण के रूप में या गोल्ड कॉइन्स के रूप में या गोल्ड बार के रूप में। परंतु ये सिल्वर जब आप निकालते हो तो सिल्वर यूज हो जाता है। गोल्ड इज स्टोर्ड अप, सिल्वर इज यूज्ड अप, यानी सिल्वर आप यूज करते हो और गोल्ड जो है आप स्टोर करके रखते हो। एक टॉम हॉक मिसाइल जो अमेरिका की मिसाइल है, उसको बनाने में जो है 150 केजी सिल्वर के आसपास में लगता है। ठीक है। तो आप ये सोचिए सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज है। आपको ये मालूम है, एक और चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो मैंने कभी किसी पेड वीडियो में नहीं बताया या रेगुलर वीडियो में नहीं बताया, फ्री वीडियो में, मतलब वो क्या है? सिल्वर पे मैं 2024 में क्यों इतना बुलिश हुआ? सिल्वर ने इस साल 122% का रिटर्न दिया है।
मुझे दिख रहा था कि सिल्वर जबरदस्त रिटर्न 2025 में देने वाला है, और उसका रीजन क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। एक तो मैंने ये रेशियो वाला आपको बताया लॉजिक। दोस्तों एक चीज और आप समझ लीजिए कि जो मैंने आपको बताया कि सिल्वर यूज होता है और गोल्ड जो है वो स्टोर होता है। तो आप जरा खुद सोचिए कि वैसे इस साल गोल्ड ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 54% का रिटर्न दिया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गोल्ड ने रिटर्न नहीं दिया है। गोल्ड ने S&P 500 हो या निफ्टी हो, इन सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, 54% का रिटर्न दिया है। यदि हम 2021 से लेकर 2025 तक का समय देखें, पेंडेमिक के बाद का, तो गोल्ड ने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को भी और S&P 500 को भी। तो ऐसा नहीं है कि सिल्वर की मैं तरफदारी कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि भाई गोल्ड जो है उसमें कुछ रिटर्न नहीं है ना, मैं ये कतई नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि सिल्वर जो है, सिल्वर अब एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में आ गया है। ये अब सिक्लिकल नहीं रहा। अब आप बोलोगे ये स्ट्रक्चरल और सिक्लिकल का मतलब क्या है? सिक्लिकल मतलब आपको मालूम है कि साइकिल में जो चलता है। सिल्वर अब कोई प्रीशियस कमोडिटी नहीं रह गई है जो एक साइकिल में चले। सिल्वर अब इंडस्ट्रियल यूज में बहुत जम के जो है उसका यूसेज हो रहा है। और यही दूसरी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा था, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा बुलिश हुआ। कारण क्या है सुनिए। यदि आप देखेंगे 2022-2023 में क्या ट्रेंड में था, क्या फैशन में था, तो आपको नजर आएगा कि उस टाइम में ईवी व्हीकल्स जो थे वो ट्रेंड में थे, काफी ट्रेंड में रहे। 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोलर पैनल जो है ये काफी ज्यादा फैशन में रहे। इनफैक्ट सोलर पैनल तो 3-4 साल से फैशन में रहा है। मतलब हर एनालिस्ट, हर इन्वेस्टर सोलर पैनल, ईवी व्हीकल्स, इन सब की बात करता है। आपको मालूम है कि 2023 में टेस्ला वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बनी। इलॉन मस्क वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी बने। जेफ बीजोस को भी उन्होंने रिप्लेस किया। वो क्यों बने? क्योंकि ईवी व्हीकल्स जो है वो सडनली बहुत ज्यादा डिमांड, बहुत ज्यादा फैशन में आई। अब आपको मालूम है कि चाहे ईवी व्हीकल्स हो, चाहे सोलर पैनल हो, आपको वहां पे सिल्वर लगेगा ही लगेगा। सिल्वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको मालूम है दोस्तों। तो कॉपर, सिल्वर, ये सारी चीजों की सारे चीजों का इस्तेमाल वो हर जगह होगा जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है या जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की यूसेज बढ़ती है। इनफैक्ट आप लोगों के जानकारी के लिए पेंसिल और कॉपी उठा के नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। सिल्वर का जो ग्लोबल डिमांड है वो 2024 में उसका डिमांड था 1148 मिलियन आउंस, 1148 मिलियन आउंस। जबकि उसका सप्लाई जो था वो था 1030 मिलियन आउंस, यानी 1030 मिलियन आउंस। तो ये डेफिसिट में है। डिमांड ज्यादा है, 1048 मिलियन आउंस की डिमांड रही है 2024 में, और सप्लाई जो हुई है वो 1030 मिलियन आउंस की हुई है। अब यदि ये डेफिसिट कम भी होता है 2026 में, तो भाई डेफिसिट तो डेफिसिट ही रहेगा ना। भले 108 मिलियन आउंस का जो ये डेफिसिट, 118 मिलियन आउंस का जो ये डेफिसिट क्रिएट हुआ है पिछले साल, वो यदि कम भी हुआ तो 100 मिलियन आउंस होगा, 90 मिलियन होगा, 50 मिलियन आउंस होगा, जो भी आउंस होगा वो तो डेफिसिट ही रहेगा, कम ही रहेगा, ज्यादा तो होगा नहीं। तो सप्लाई जो है वो डिमांड से कम है। डिमांड काफी ज्यादा सिल्वर के, बशर्ते उसके सप्लाई के। अच्छा, सिल्वर में डिमांड किसकी ज्यादा रही है? सिल्वर में सबसे ज्यादा डिमांड जो आती है वो आती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से सेक्टर से, जिसमें 460 मिलियन आउंस जो है वो 2025 में यूज हुआ। और सोलर पीवी जो है, सोलर मॉड्यूल जो रहते हैं, उनको बनाने में 198 मिलियन आउंस का जो है वो इस्तेमाल हुआ। लगभग 650 मिलियन आउंस जो है वो सिर्फ इसी में आपके यूज हो गए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा है। सिल्वर के ऊपर में जो मेरा बुलिशनेस था, ये सबसे इजी बुलिशनेस था, क्योंकि मतलब कोई भी किसी स्टॉक में आप बुलिश हो
इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, परंतु सिल्वर दिख रहा था, ये ट्रेड मुझे आंखों के सामने दिख रहा था कि 2025 में ये सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। रीजन ये था कि गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो जो है वो सिल्वर के फेवर में था। गोल्ड बहुत ज्यादा कॉस्टली था, सिल्वर बहुत ज्यादा सस्ता था। दूसरा, मैं देख रहा था कि कंटिन्यूअसली ईवी व्हीकल, सोलर पैनल, इन सब के प्रचार प्रसार के कारण जो है वो आपके सिल्वर की डिमांड जो है वो बढ़नी बढ़नी है। तो गोल्ड जो है वो तो प्रीशियस मेटल के रूप में आपके वॉल्ट में रहेगा, आपके बैंक लॉकर में रहेगा, आपके घर के अलमारी में रहेगा। परंतु सिल्वर जो है एक बार लग गया टॉमहॉक मिसाइल में या सोलर पैनल में या ईवी व्हीकल में, तो वो तो यूज्ड अप हो गया ना। अब आपको और नए मिसाइल बनाने हैं या आपको नई ईवी व्हीकल बनानी है तो आपको सिल्वर खोद के निकालना पड़ेगा। तो ये रीजन रहा है सिल्वर के बुलिशनेस का। ऐसे कई मैं चीजें आपको अपने आने वाले 6 जनवरी के पेड वीडियो में बताऊंगा। आप उसको देख सके तो अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपको उसमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में, 2025 का जो साल है ये डोनाल्ड ट्रंप के नाम रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पिछले 35 साल से, यानी 1990 से, आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिज्म, बर्लिन वॉल 1989 में गिरी और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद में कम्युनिज्म का अंत हुआ जब जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, यानी जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जो पिताजी हैं वो जब प्रेसिडेंट थे, तब अमेरिका के, तब कम्युनिज्म का, रशिया का विघटन हुआ था। और तब से जो विश्व में एक आर्थिक व्यवस्था बनी, वो आर्थिक व्यवस्था जो थी वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की रही। ग्लोबल ट्रेड ये 35 साल में बढ़ा ही बढ़ा, परंतु ये जो 35 साल से ट्रेंड चल रहा था उसको डोनाल्ड ट्रंप ने आके सडनली उसके ऊपर में बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल लगाया टैरिफ के रूप में। अमेरिका जो वर्ल्ड ओवर फ्री ट्रेड का एक परिचायक था, एक सिंबल था, वो सिंबल सडनली जो है वो क्लोज्ड मार्केट के रूप में उभरने लगा। तमाम तरीके के फ्री ट्रेड पे बैरियर्स लगे, हिंड्रेंस लगे, अवरोध खड़े किए गए। और ये टैरिफ के मद्देनजर जो है अमेरिका, जिसका कि लेवलाइज टैरिफ जो था 1.2% था, वो बढ़ के डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में भी 14.5-15% हो गया। आप बोलोगे लेवलाइज टैरिफ का मतलब क्या है? लेवलाइज टैरिफ का मतलब है कि जितना भी अमेरिका इंपोर्ट करता है डिवाइडेड बाय जितना भी उस इंपोर्ट से टैक्स कलेक्शन टैरिफ के रूप में वसूल होता है, वो देता है आपको लेवलाइज टैरिफ रेट। वो अमेरिका का 1.2% से बढ़ के 14.5-15% पहुंच गया है। तो दोस्तों, जो ग्लोबल ट्रेड तेजी से बढ़ा बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना एंड बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ कहा जाए कि इजी, आप कह लीजिए कि ट्रेड पॉलिसीज, मर्केंटलिज्म को कंट्रीज ने त्याग दिया था, यानी कि अपने देश के एक्सपोर्टर्स को, अपने देश के व्यापारियों को बढ़ावा देना और बाहर के माल के लिए अपने देश को क्लोज कर देना। ये जो प्रथा थी इसका आप कहिए कि लगभग समापन हो गया था और सारे विश्व ने अपनी सरहदें खोल दी थी एक दूसरे के माल के एक्सचेंज के लिए, प्रत्यार्पण के लिए, जिसके लिए कि ग्लोबल ट्रेड 30-35 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा। अब इससे क्या होगा? ये दोनों जो मैंने आपको 2025 के सुपरहिट ट्रेंड्स बताए कि एक तरफ सिल्वर का राइज, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का राइज, जिसके यानी उनका प्रेसिडेंट चुन के आना, जिसके कारण से ग्लोबल ट्रेड में अवरोध खड़े हो रहे हैं। ये कैसे ग्लोबल इकोनॉमी को आने वाले 5-10 साल में डिफाइन करेगा, परिभाषित करेगा, ये मैं 6 जनवरी के पेड वीडियो में आपको बताऊंगा। और कैसे मैं उसका फायदा उठा रहा हूं वो मैं आपको समझाऊंगा, मैं कहां निवेश कर रहा हूं। तो यदि दोस्तों आप लोग ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9860317209 पे। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।